है रेड पड़ी है सीबीआई की आपके उप मुख्यमंत्री पर, किस तरीके से देखते हैं इसे और क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान के नाम को विश्व प्रख्यात स्थिति पे ले जा रहा हो, शिक्षा की क्रांति के अंदर चाणक्य है। मैं उनको समझता हूं कि ऐसा व्यक्ति चाणक्य है जो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं और काबिल तारीफ उनका काम शिक्षा के क्षेत्र में है। बहुत अन्य राज्य के लोग, विदेश के लोगों ने तारीफ की है हिंदुस्तान के, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की। और वो व्यक्ति जो कुछ ही दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में, आप समझते हैं, आप खुद पत्रकार है, एक ऐसा विश्वसनीय प्रख्यात विश्व प्रख्यात अखबार जिसमें छपने के लिए बहुत से लोगों ने जद्दोजहद करके पता नहीं कितने सामाजिक कार्य किए होंगे, कितने बड़े कार्य किए होंगे, लेकिन उनको वहां जगह नहीं मिल पाई। ऐसे व्यक्ति को वहां जगह मिल जाती है, उस व्यक्ति के घर में सीबीआई की रेड करवाना आप समझते कहां तक न्याय संगत है? केंद्र सरकार अपनी पूरी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है ऐसे लोगों को। उन्हीं के साथ नहीं है, बाकी पहले भी उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी हमारे सुप्रीमो है, उनके खिलाफ भी उन्होंने कई बार ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया। आखिर क्या मिला? कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास है। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा विश्वास रखती है। हमें पता है जब हमने कुछ किया नहीं है और बदलाव करने के लिए हमारी पार्टी आई है। हम चाहते कि परिदृश्य को बदला जाए, हिंदुस्तान की राजनीति को बदला जाए। जो 60-70 सालों से थर्दे से चले आ रहे लोग थे, जो उस पे चले थे कि करप्शन है, 5 साल एक की बारी, 5 साल दूसरे की बारी, करोड़ों लाखों के घोटाले हो रहे थे और कॉमनर्स को पूछा नहीं जा रहा था। केवल मात्र धनाढ्य व्यक्ति ही जो थे वही राजनीति के अंदर सर्वाइव कर सकते थे। उस परिदृश्य को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया। और एक आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं आम जनमानस और आम लोगों के बीच व्यवहारिक पार्टी है, लोगों के बीच जाती है, लोगों से पूछती है समस्याओं को, उसका समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाता है। तो मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई का छापा एक बहुत ही, मैं समझता हूं, राजनीति में काला अध्याय इसे लिखा जाएगा और हमेशा याद किया प्रायोजित, निश्चित प्रायोजित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन उनके घर पे सीबीआई आई, सीबीआई की टीम आई, उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूं, मैं आपको पूर्णतः आपका सहयोग करूंगा, आप पूरा जांचिए, परखिए, सर्च कीजिए, कुछ मिलता है तो सीजर भी कीजिए। आखिर इतने लंबे समय तक वो वहां लगे रहे, उनके पास एक कागज का टुकड़ा उन्हें नहीं मिला। आखिरकार मैं ये नहीं पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया उसे डर नहीं है, वो उन्होंने तो खुला चैलेंज किया कि सीबीआई छोड़िए, एफबीआई से जांच करवा लीजिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं, प्रदेश की जनता से भी और देश की जनता से भी, और उन जनता के माध्यम से हिंदुस्तान में जो आला सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो ये बदले बदली की राजनीति कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है, वो उनसे पूछे। आखिरकार जो व्यक्ति एक बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, कुछ क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में हो, बाकी अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन लाना चाहता है, गरीबों की सुध लेना चाहता है, सारे हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक निरंतर प्रयासरत है, कार्य करना चाहता है, उसके खिलाफ ऐसी चीजें होनी चाहिए। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक निरंतर प्रयासरत है, कार्य करना चाहता है, उसके खिलाफ ऐसी चीजें होनी चाहिए। क्या उसे डराना चाहिए, उसे धमकाना चाहिए, कि उसको श्रेय देना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं सम्मानित करना चाहिए? अच्छी चीजें देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप में कोई अच्छे गुण है तो मुझे सीखने चाहिए, और कोई अवगुण है तो मुझे आपको बताना चाहिए कि आप में गुण है, आप त्याग दीजिए, मुझे अपना भी ऐसा ही करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के ऊपर ऐसी मानसिकता, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर इस राजनीतिक षड्यंत्र को काला अध्याय, और ये प्रयोजित मामला है। और डरने वाली आम आदमी पार्टी नहीं है। निरंतर जिस फोर्स से, मैग्नेटिक फोर्स से आप इनके पीछे दबिश करोगे, उसी मैग्नेटिक फोर्स से ये आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि बहुत कम समय के अंदर हिंदुस्तान के अंदर अगर आम आदमी पार्टी का नाम होगा तो केवल मात्र इन्हीं की वजह से होगा, इनकी कुरीतियों की वजह से होगा। और आम आदमी पार्टी नरेंद्र केजरीवाल जी की नीतियों को, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आगे बढ़ाएगी और शिक्षा, हेल्थ, बाकी जितने भी अन्य क्षेत्र हैं उसमें बेहतरी के साथ काम करके हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगी।